आखिरकार राम भक्तों का वर्षों का इंतजार खत्म हो ही गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हो ही गए। लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि अयोध्या में रामलला की जिस मूर्ति को स्थापित किया गया है वह किस धातु का बना हुआ है। इसके अलावा उस मूर्ति का क्या क्या खासियत है। इसके अलावा आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि मूर्तिकार को क्या कहा गया था जिससे वह इस मूर्ति को इतना सुंदर बनाया है। और यह मूर्ति इतना ज़्यादा सुंदर है कि लोग इसको देखने के लिए आकर्षित होते जा रहे हैं और लोगों की नज़रें नहीं हट रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के ट्रस्ट ने 3 लोगों को मूर्ति बनाने की जिम्मा सौंपा था। नंबर 1 में आते हैं अरुण योगीराज, नंबर 2 में आते हैं GL भट्ट और नंबर 3 में आते हैं सत्यनारायण पांडे। तो इन तीनों के द्वारा इस खूबसूरत मूर्ति को बनाया गया है जो कि लोगों को अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मूर्ति को किस ढंग से बनाया गया है। मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने इन मूर्तिकारों से कहा कि मूर्ति दिखने में बिल्कुल दिव्य लगनी चाहिए। दूसरे नंबर में कहा कि मूर्ति का चेहरा ऐसा दिखना चाहिए जैसा कि मान लो कि वह मुस्कुराते हुए है, यानी कि रामलला का चेहरा ऐसा दिखना चाहिए कि वो खुश है और मुस्कुरा रहे हैं। नंबर 3 में कहा गया कि मूर्ति 5 साल की लगनी चाहिए, यानी कि रामलला जब छोटे थे, बच्चे थे और 5 साल के उम्र के थे, यानी कि 5 साल के उम्र में जैसा बच्चा दिखता है उसी टाइप से यहाँ पर मूर्ति दिखना चाहिए था और ऐसा ही बनाया गया। इसके अलावा मूर्तिकारों से कहा गया कि रामलला की मूर्ति बिल्कुल राजकुमार की जैसी दिखनी चाहिए और यही सब बातों को ध्यान रखते हुए मूर्ति को बनाने के लिए कहा गया। मूर्ति बनाने में विशेष योगदान अरुण योगीराज का रहा है। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारे अध्ययन किए, जैसे कि शिल्प शास्त्र का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने मानव रचना की किताब का भी अध्ययन किया। मानव रचना की किताब यह होती है कि किस तरीके से मानव शरीर का रचना किया जाता है, उसका अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में जा जाकर 5 साल के बच्चे को देखा कि आखिर 5 साल का बच्चा कैसा दिखता है, उसका फेस कैसा दिखता है, उसका शरीर कैसा दिखता है। उसी ढंग से रामलला की मूर्ति को बनाया गया है। इसके बाद अरुण योगीराज ने कागज में मूर्ति की एक तस्वीर बनाई और उसके बाद उन्होंने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मूर्ति बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अध्ययन करना पड़ा था, तब जाकर यहाँ पर रामलला की मूर्ति बन पाई थी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भव्य, आकर्षित और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहद सुंदर देखने को लग रही थी। लोग इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित हो रहे थे। और जैसा कि आप वीडियोस में देखे होंगे, इंटरनेट में देखे होंगे या फिर कहीं भी फोटो वोटो देखे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर मूर्ति देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर रामलला की मूर्ति को किस धातु से बनाया गया और इसकी क्या क्या खासियत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए कृष्णशिला नाम की पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और यह पत्थर कर्नाटक के मैसूर के इलाके में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। तो इसका खासियत यह है कि यह पत्थर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन ना करने की वजह से ही इस पत्थर को मूर्ति बनाने में यूज किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रामलला की मूर्ति पर जल दूध से अभिषेक तो जरूर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि यह पत्थर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे में दूध को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और मूर्ति पर जल और दूध से अभिषेक करने पर मूर्ति भी यहाँ पर खराब नहीं होएगा। इसके अलावा मूर्तिकारों का कहना है कि 1000 साल तक बिना खरोच आए मूर्ति वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि मूर्ति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। इस पत्थर को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि साउथ इंडिया में देवी देवताओं की मूर्तियां इसी पत्थर से बनाई जाती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पत्थर जमीन के अंदर 50-60 फीट गहराई में पाया जाता है और इस पत्थर पर पानी, धूल और आग का कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा इस पत्थर को लोहे से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो इस कारण इस पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था मूर्ति बनाने के लिए। रामलला की मूर्ति को यही पत्थर से बनाया गया है, जो कि कृष्णशिला नाम की पत्थर है और ये कर्नाटक के मैसूर में पाया जाता है। यह सब गुणों को देखते हुए मूर्ति बनाने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आपको यह जानकारी पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।